हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं इस प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था IIT JEE 1986 में। और सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन JEE मेन 2024 सेशन में। बस उस बार वो MCQ में ना होकर के NAT में आया था। ठीक है, अभी उसको देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। तो क्या दिया है, ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ गिवन हाइट कैपिटल H hits an inclined plane in its path at a height small h. As the results of its impact, the direction of velocity of the body become horizontal. For what value of small h upon capital H, the body will take maximum time to reach the ground. ओके तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या दे रखा है कि एक बॉडी है जो कि कैपिटल हाइट h से मतलब यहाँ कहीं से गिर रही है और इस हाइट को हमको वैल्यू दे रखी है कैपिटल H। इट इज़ फॉलिंग फ्रॉम अ गिवन हाइट कैपिटल H और एक ये गिरते 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 किसी इंक्लाइन प्लेन पे आती है और जिस पॉइंट पे इंक्लाइन प्लेन को हिट कर रही है वो हाइट दे रखी है स्मॉल h। तो ऑब्वियसली दिस हाइट इज गोइंग टू बी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इसके बाद हमको दे रखा है कि इस तरीके से इम्पैक्ट होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम हॉरिजॉन्टल। तो इस टाइप से वेलोसिटी v डैश मान लिया, जो इम्पैक्ट है इस तरीके से हुआ कि वेलोसिटी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली गई। नाउ हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है स्मॉल h बाई कैपिटल H की वो वैल्यू बता दीजिए जिसके लिए ये जो पूरा समय लग रहा है इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में और फिर यहाँ से ग्राउंड तक आने में, वो समय क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो वी हैव टू मैक्सिमाइज टाइम, मैक्सिमाइज टाइम। तो भाई हमको टाइम को मैक्सिमाइज करना है तो पहले पता तो चले कि यहाँ से फाइनली इसको ग्राउंड तक गिरने में समय कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं इसको, सबसे पहले यहाँ से जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ से इंक्लाइन प्लेन तक गिरने पर सपोज टाइम t1 हुआ और यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, मतलब इसके बाद तो कुछ इस तरीके से गिरेगा और इस टाइम को मैंने बोल दिया t2 और टोटल टाइम जो लगेगा उसको हो जाएगा t1 प्लस t2। तो एटलीस्ट पहले मैं t1 और t2 लिख तो सकूँ। ठीक है, लिख लेंगे उसको। अब यहाँ से देखिए ये कुछ ऐसे सिचुएशन हो गई कि किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम अ हाइट कैपिटल H माइनस स्मॉल h से। तो यहाँ से इसको ग्राउंड तक गिरने में कितने देर लगेगी, ग्राउंड नहीं है बस ये यहाँ पे हमको पता करना है। तो हम सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, तो दैट इज h माइनस h इज इक्वल टू u जीरो हो गया है हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज t1 ओवर हियर। तो दैट वुड बी रूट ओवर 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g एंड दैट इज t1। तो मुझे t1 मिल गया, बहुत अच्छी बात। अब t2 के लिए क्या होगा, अब ये उसने दे रखा है कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमें अब ये इस टाइप का केस बन गया कि जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट होता है, बट यहाँ पे जो हाइट दे रखी है स्मॉल h दे रखी है और ये जो भी v डैश दे रखा है, तो टाइम तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। जो सेकेंड टाइम t2 आ जाएगा वो हो जाएगा 2 हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज स्मॉल h अपॉन g। तो ये आ गया t1 टाइम आ गया जहाँ से इसको रिलीज किया गया था वहाँ से इंक्लाइन प्लेन तक गिरने में, और t2 टाइम आ गया जब यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल बन करके इस तरीके से आएगा और यहाँ पे ग्राउंड पे गिरेगा जहाँ पे, वो दैट इज t2। तो टोटल टाइम क्या हो गया हमारा, टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g प्लस रूट ओवर 2h अपॉन g। अब इसी टाइम को मुझे मैक्सिमाइज करना है, और मुझे पता करना है भाई स्मॉल h बाई कैपिटल H की क्या वैल्यू हो, हाँ, कि ये टाइम मैक्सिमाइज हो जाए। तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कैपिटल H, ये तो टोटल हाइट है जहाँ से वो गिर रहा है, वो तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। तो दिस टाइम इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल h, तो हमको क्या करना होगा, इस टाइम को डिफरेंशिएट करना होगा स्मॉल h के रिस्पेक्ट में, देन वी हैव टू इक्वेट इट टू 0, वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए करते हैं भाई इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एच ऑफ, अच्छा रूट ओवर 2/g तो बाहर ही ले लो यार, ये तो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h और प्लस रूट h एंड देन वी विल इक्वेट इट टू 0। ऑब्वियसली दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी 0, तो इसको खत्म करिए काम। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2 रूट में h माइनस h, और तब जब कैपिटल H माइनस स्मॉल h का डिफरेंशिएशन करेंगे देन वी विल गेट -1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2 रूट h एंड देन वी विल इक्वेट इट टू 0। अब ये माइनस साइन है, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, 1/2 रूट स्मॉल h इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये दोनों खत्म हो गया।
अब आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, यू विल गेट स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, यू विल गेट 2 टाइम्स स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच। हमको पता करना है यहाँ पे स्मॉल एच बाई कैपिटल एच की वैल्यू, सो स्मॉल एच बाई कैपिटल एच की वैल्यू आ गई 1/2, स्मॉल एच बाई कैपिटल एच की वैल्यू आ गई 1/2। देख सकते हैं आप क्वेश्चन में हमसे पूछा था स्मॉल एच बाई कैपिटल एच की वैल्यू, और ये आगे 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। बट सेम क्वेश्चन पूछ लिया हमसे जेईई मेन 2024 में 31 जनवरी के शिफ्ट 1 में। बस वहाँ पे एनएटी टाइप क्वेश्चन था, वहाँ पे कैपिटल एच बाई स्मॉल एच पूछ लिया था। तो अगर स्मॉल एच बाई कैपिटल एच आ रहा है 1/2, तो ऑब्वियसली कैपिटल एच बाई स्मॉल एच आ जाएगा 2। तो देख लीजिए, आईआईटी जेईई का बहुत पुराना सवाल है। कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर पुराने सवाल करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो देख लीजिए, करने का फ़ायदा तो कुछ होता ही है, बाकी बेसिक मैकेनिक्स तो आप सीखते ही हैं और सवाल भी रिपीट होकर के आ जाता है। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।